कड़क चाय के साथ यमुना पर आज हम बेधड़क चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगे मेरे सहयोगी संदीप बोल, प्रियंका कांडपाल और अनूप गुप्ता। ये तीनों वो पत्रकार हैं जो दिल्ली की नब्ज से, उसकी नब्ज जो है रग रग से वाकिफ हैं और किस तरह से काम हो रहा है। सबसे पहले मैं प्रियंका आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से खासकर दिल्ली बीजेपी को कवर कर रही है जब सरकार में आ गई है, तो किस तरह से काम करती है संगठन को तो आपने देखा ही है, अब सरकार को भी देख रहे हैं क्योंकि बड़ी तेजी से एक्शन में आ रही है और खासकर यमुना को लेकर। यतेंद्र, ऑप्शन क्या है इस सरकार के पास? अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपके पास सारे एमपीज हैं, आपके पास सारे एमएलए हैं। ब्लेम गेम का अब टाइम नहीं रहा। आपने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं और आपको अब डिलीवर करने हैं। और डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल की भी बनने वाली है जिस तरीके से एमसीडी नजर आ रही है। तो अब इस मौजूदा सरकार के पास मुझे लगता है ऑप्शन ही नहीं है। एक्शन प्लान बन गया, बस ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, तो अब ऑप्शन नहीं है। अब यमुना भी साफ करनी है। विकेट गिरेगा, बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। अप्रैल आने दीजिए, चुनाव होंगे, वहां पर भी सरकार जो है बीजेपी बनाएगी। पर मुद्दा हमारा जो यमुना का है, तो वो क्लीनिंग जो है वो बहुत तेजी से शुरू हो रही है। एक्शन प्लान जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। एलजी साहब ने 1 साल से मेहनत कर रखी है। और अब अगर आप यमुना वगैरह जाएंगे ना, तो आपको यमुना नदी में भी वो साफ करने वाली जो मशीनें हैं वो नजर आ रही हैं। तो 3 लेवल है। मैं पहले मोटे तौर पर फॉर्मल बातचीत से मैं बता दूं कि 3 तरीके हैं। एक ये है कि आप यमुना से ऊपर जो गाद है, जो कूड़ा है, उसको आप मशीनों से छाट रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको आप नदी के साइड में ला रहे हैं, वहाँ से एमसीडी से उठवा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन बचेगा कि जो नाले गिर रहे हैं, जो एसटीपी प्लांट से जो नाले गिरने होते हैं, एक तो एसटीपी प्लांट जो है उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 12 से 14 एसटीपी प्लांट्स और दिल्ली में बनाए जाएंगे ताकि पानी को, नाले को ट्रीट किया जा सके और फिर यमुना में पानी जाए ताकि गंदा ना हो। और इसके अलावा तीसरा जो मेजर है वो है कि घरों से भी जो पानी निकलता है, जो अनट्रीटेड वाटर यमुना में जाता है, उसको भी ट्रीट किया जाए। इसके लिए डीडीए से बातचीत हो रही है, एमसीडी से बातचीत हो रही है, सबको लूप में लिया जा रहा है। तो 3 तरीके का ये एक्शन प्लान है जो बीजेपी फिलहाल कह रही है कि हम जो है 3 साल में यमुना साफ करके दिखाएंगे। डुबकी खुद भी लगाएंगे, आपको भी लगवाएंगे। अनूप जी, डुबकी लगाने के लिए तैयार है यमुना में? क्योंकि कहने की बात तो काफ़ी होती है, नेता दावे करते हैं, वादे करते हैं, सरकार में आकर जिस तरह के अभी दिल्ली सरकार में दिखाई दे रहा है वो एक्शन अमूमन हर सरकार में दिखाई देता है, लेकिन समय आते आते सारे वादे भूल जाते हैं। क्या रहा वो तेरा वादा, कई बार जनता ये भी कहती हुई दिखाई देती है। दिल्ली सरकार को लेकर आपको कितना विश्वास है कि डुबकी लगाएंगे आप? देखिए, एक बात समझना होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आई थी, तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे, दिल्ली की जनता से वायदे किए थे कि यमुना की सफाई जो है वो तत्काल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले 5 साल मांगा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि फिर और 5 साल का वक्त दीजिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने जनता से, दिल्ली की जनता से उन्होंने कहा कि अगर सरकार में वो आते हैं तो सबसे प्राथमिकता होगी कि किसी भी तरीके से यमुना की सफाई कर दी जाए। देखिए, बहुत चैलेंजेज है, इतना आसान नहीं है। संदीप आपको बखूबी बताएंगे क्योंकि शीला दीक्षित के समय से ये दिल्ली सरकार को कवर करते हैं। यमुना की सफाई एक बड़ी चुनौती है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कोशिश की होगी, उनको वो नहीं कर पाए उसको इम्प्लीमेंट। हालांकि जब से ये सरकार आई है, मुख्यमंत्री हो सरकार, उनको तो ये इल्म हो गया था ना कि यमुना से वोट ही नहीं मिलते, तो शायद कोशिश करना बंद कर दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद बोला था ना कि यमुना वोट नहीं देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं यतेंद्र, उन्हें पता था कि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस तरीके से, सिर्फ एक एग्जाम्पल से आप समझिए, दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको मालूम है कि कितना डिसाइसिव वोट बैंक है। और छठ के वक्त में आपने भी कवर किया होगा कि किस तरीके से छठ के वक्त में जो छठ व्रती वहाँ जाते हैं अर्घ देने के लिए, और कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ। देखिए, आस्था का महापर्व छठ है और जब उस वक्त में जब हम यमुना के हकीकत को देखते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस जरूर मन में रहता है कि आखिर हमने किसको सत्ता दे दी है जिसकी वजह से ये सफाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखिए, छठ पर्व अगर तरीके से नहीं मन रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। अब चुनौती बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्होंने लंबा चौड़ा एक मापदंड तय किया है, वायदे बहुत लंबी है, तो चुनौती है। देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। 3 साल का उन्होंने टाइमलाइन तय किया, काम करना। अभी बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी लंबे समय से अपोजिशन में रही है दिल्ली में
और इन्हीं सब मुद्दों पे वो जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, उनको घेरते आए हैं। वो अपने अलग अलग तरीके भी बताए उन्होंने कि भाई आप ऐसे करो तो ऐसे करो, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अब इनके पास एस्केप रूट नहीं है कि आप ये कहो कि हमें ऐसा नहीं मिला। और अभी जो कह रहे हैं कि टूरिज़्म शुरू करेंगे, बोट चलाएंगे, क्या ये बोट से बरसातों के टाइम पे शुरू होगी? क्योंकि उस वक्त भी यूपीए की सरकार थी केंद्र में, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में, लेकिन हर बार हर गर्मी में पानी की दिक्कतें होती थी। मामला कोर्ट तक गया। जो ट्रीटी है दिल्ली को पानी देने की कि पाँच स्टेट के बीच में ट्रीटी है कि इतना आप यूज़ करो और दिल्ली को इतना देना है, वो भी नहीं मिल पाता। पानी जो दिल्ली में आता है वो आता हथनीकुंड बैराज से। अब वहाँ पे इरिगेशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर लेवल है, उतना पानी रहना चाहिए और उससे वो नीचे नहीं भेजते हैं, क्योंकि अगर वो नीचे गया तो फिर बाकी सब जगह पे जो है इरिगेशन में उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे में फिर वो पानी देना बंद कर देते हैं। पानी देना बंद किया तो फ्लो जो है यमुना में बंद हो गया, लेकिन जो घरों से निकल रहा है फ्लो है वो कंटिन्यू है, बिना ट्रीट किए हुए पानी अंदर जा रहा है। अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। हम लोगों ने देखा कि कैसे सारे ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो जाते हैं, क्यों? अमोनिया ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में संदीप, ये क्रूज चलाने की बात भी कर रहे हैं, जो फेरी निकलेंगी और उसी जगह से सोनिया विहार, जहाँ से पानी पीने के लिए ट्रीट होता है, और जगतपुरी तक, यही है ना, जगतपुरी तक। तो जो आप बात कर रहे हो, यमुना जी तो पहले से बीमार है, साफ़ करने की बात तो बहुत दूर है। अभी तो काम शुरू होगा, कब जाके साफ़ होंगी, कोई समय भी नहीं दिया। तो और लगता नहीं कि बदहाल से बदहाल स्थिति हो जाएगी बिना किए कि 6 महीने में हम चलाना शुरू कर देंगे? क्या 6 महीने में इतनी स्थिति सुधर पाएगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए 6 महीने में तो वो टाइम आने वाला है जब पीक गर्मी होगी, जब दिल्ली में पानी नहीं होगा। और इस वक्त पानी नहीं होगा, इसका मतलब साफ है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो काम करना कर देते हैं बंद। उसके बाद दिल्ली सरकार जाती है हरियाणा सरकार के पास, यहाँ तक कि अदालत भी चली जाती है कि हम लोगों को पानी नहीं देते। अब ये सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के ऊपर भी और यहाँ की सरकार के ऊपर की, जो ज़रूरत गर्मी के समय में लोगों को पीने के पानी की होती है और जो वहाँ से मिलता है, वो कैसे पूरा करें? क्या उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है? चुनाव जीत गए, प्रियंका कोई मैकेनिज्म है? क्योंकि अगर मैं 2-3 सवाल आपसे इसी एक साथ ही कर लेता हूँ। यमुना जी की बात होती है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ है, तीर्थाटन होना चाहिए, लेकिन ये तो पर्यटन पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि क्या केवल पैसे कमाना है? जो आसपास लोग रह रहे हैं उनकी धार्मिक आस्थाओं को ध्यान रखना है। दूसरा बड़ा सवाल है पर्यावरण। अगर आपने बयान देखा होगा, जल पुरुष हैं राजेंद्र जी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिए। जो जल वैज्ञानिक हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी यमुना इस लायक नहीं है कि वहाँ पर पर्यटन किया जाए। क्या है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये जो प्लान बना हुआ है ना, अभी 6 से 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है यमुना जी का, जिस पे ये बात हो रही है, इस पे ये अपस्ट्रीम है। ये वो यमुना नदी जो मेन बह रही है उसकी एक अपस्ट्रीम है जिस पर ये काम होना है, जो कंपैरेटिवली पहले ही साफ है, जिस स्ट्रेच की बात हो रही है। तो ये जहाँ चलना है, ये 6 महीने का जो समय है वो इसीलिए लिया गया है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी स्थिति बनी हुई है और ये प्रोजेक्ट भी नया नहीं है, लेकिन इसको अब शुरू किया जा रहा है। टेंडर्स हो चुके हैं। जहाँ तक बात की आपने पर्यावरण की, पर्यावरण को लेकर इन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि कल एक MOU जो है वो साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और तमाम एजेंसीज जो इस वाले काम को करेंगे, इनलैंड वाटरवेज हो, DJB हो, जल बोर्ड हो, बाढ़ और सिंचाई मंत्रालय है, टूरिज्म मंत्रालय, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। तो वहाँ पर यह साफ तौर पर कहा गया है कि NGT की जो गाइडलाइंस है, NGT से परमिशन लेकर ही इस प्रोजेक्ट को जो है वो किया जा रहा है। NGT मेक श्योर करेगी कि ऑलरेडी जो जैसे हम कह रहे हैं बीमार यमुना है उस पर और ज़्यादा भार ना पड़े। अब दूसरा, ये जो आपका पहला पॉइंट था तीर्थाटन वाला, तो ये समझिए कि यमुना में 1 साल से आरती हो रही है। आरती शुरू हो चुकी है। LG साहब ने वासुदेव घाट का उद्घाटन किया, वहाँ पर आरती चल रही है। ये तीर्थ से जुड़ा हुआ हो गया। लेकिन दिल्ली के बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो 7,000 करोड़ डेफिशिएट पे तो पिछली बार ही बीजेपी ने आरोप लगाया था, उसका भी तो पैसा इकट्ठा करना है। पर्यटन जरूरी है। जब चुनाव भी उनके नाम पे लड़ा गया है, उनको दांव पे लगा के नहीं। लेकिन एक बात यतीन्द्र यहाँ ये भी समझना होगा कि ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन होने वाला है। नहीं, बिल्कुल ट्रिपल इंजन ही होने वाला है। लेकिन केंद्र की सरकार, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। और दूसरी बात बता दूं कि बीजेपी चुनौती का सामना करके कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त करती है। एक तरह से सफलता उनको मिलती है, चाहे आप
गुजरात में आप साबरमती रिवर फ्रंट को देख ले, या सबसे बड़ी बात यतीन्द्र, आपको याद होगा कि आप काशी विश्वनाथ आप जाते रहे होंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि मोदी सरकार से पहले वहाँ की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किस तरह थी, और लेकिन पिछले आप कह सकते हैं कि 10 सालों से ज़्यादा के वक्त में जिस तरीके से वहाँ की स्थिति में बदलाव हुआ, उस वक्त भी वहाँ कहा जाता था कि क्या इतना अच्छा दिखेगा, इतनी साफ सफाई हो पाएगी, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं। तो चुनौती का सामना करके किस तरीके से सफलता प्राप्त करना है, इस सरकार बीजेपी सरकार बखूबी जानती है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए, चूंकि अब 3 साल का इन्होंने टारगेट बनाया है कि 3 साल में वो दिल्ली में यमुना को साफ कर देगी, तो आप एक तरह से भरोसा कर सकते हैं इस सरकार 3 पर। साल का समय दिया है। 3 साल। जी, 3 साल। देखिए, भरोसा ना करके कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते, और अब जिनको जिस वजह से चुना गया है उनके लिए प्राथमिकता है कि उनको वो ठीक करना है, और इनके लिए थोड़ा काम और आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हरियाणा में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, जो पानी यूपी में भी है। यहाँ चार इंजन हो गए। हालांकि यूपी का डायरेक्ट कनेक्ट वैसे नहीं होता है, यमुना बह जरूर रही है, लेकिन वहां से पानी इधर नहीं आएगा। लेकिन पानी कहाँ से आएगा? हिमाचल से आएगा पानी, आएगा हरियाणा से आएगा पानी, आएगा पंजाब से आएगा। तो और अभी यहाँ से बाकायदा राजस्थान को भी पानी देने की बात ट्रीटी शायद कुछ महीने पहले साइन हुई है, पिछले साल ही। तो अब ये समस्या है कि किस तरीके से इसको बांटा जाएगा, क्योंकि जो ट्रीटी है उसमें तो ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली को इतना पानी मिलना चाहिए। बाकी ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी छोड़ेगा। पानी को लेकर तो हमेशा केजरीवाल आरोप भी लगाते रहे कि हरियाणा छोड़ नहीं रहा। बिल्कुल, ये आज से नहीं, ये उस वक्त भी है जब शीला दीक्षित की सरकार थी यहाँ पे, उस वक्त भी इस चीज को लेकर विवाद होता था कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है, जबकि दोनों जगह एक ही सरकार थी, एक ही पार्टी की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी। उस वक्त भी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। हालांकि तो आप कह रहे बीजेपी की सरकारों में भी ठन सकती है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए हर किसी को अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है ना। अगर आप स्टेट में हो तो स्टेट की जरूरतों को पूरा करना मुख्यमंत्री का अधिकार है और उसको करना ही पड़ेगा। और अगर वहाँ पे एक मिनिमम पानी अगर उनका और कम हो जाता है, जाहिर सी बात है कि उसका असर वहाँ पे खेती में भी पड़ता है, इरिगेशन दिक्कत होती है। जब भी बारिश होगी, अब जब बरसात के टाइम पे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से यमुना साफ होती है, साल में एक ही बार होती है जब बरसात में होती है। क्यों? क्योंकि जब हथनीकुंड बैराज का पानी का लेवल उस लेवल से ऊपर उठ जाता है, जो कि डेंजरस लेवल कहा जाता है, उसके बाद वो लोग रातों रात कभी 100 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, कभी इतना 1 लाख क्यूसिक छोड़ दिया, इस तरीके से पानी छोड़ा जाता है। उससे यमुना फ्लश तो होती है, लेकिन उधर या हथनीकुंड के दूसरी मुझे लग रहा है टेक्निकली ये नहीं बोलना चाहिए कि छोड़ा जाता है, क्योंकि वो तो पानी आ रहा है, बैराज का काम है पानी मापने का। देखो, हाँ, बांध और बैराज में बहुत फर्क वो इसी वजह से, क्योंकि बैराज रोक नहीं सकता पानी को, तो पानी निकल रही है। बांध और बैराज में एक सबसे बड़ा फर्क ये है, बांध जो है वो पानी को रोकता है, बैराज जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। वही ठीक है। तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का काम तभी हो पाएगा जब उनके पास उनके स्टेट के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से पानी होगा। अगर उनको पता है कि मसलन जो मुझे याद है कि 23 लाख क्यूसिक पानी जो है हथनीकुंड का जो एक मिनिमम वो होता है, क्या कहते हैं, उसके बाद जाके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इतना लेवल होता है कि इतना होना चाहिए, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन उसके वहां तक पहुंच के नीचे आ गया तो वो नहीं देते। तो उनकी जरूरतों के हिसाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये इस गर्मियों में देखना होगा कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ तो जो 6 महीने या 3 साल की बात कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल भर में सिर्फ 1 या 2 महीने ही यमुना की सफाई होती है, जो कि नेचर करती है। इस बार तो जो सफाई नहीं हुई, शायद यही कारण था कि नहीं जल भराव की व्यवस्था हुई। मैं कह रहा हूँ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो नेचर अपने हिसाब से सफाई करती है वो तो साल में एक बार होती है, लेकिन जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट या जो एमसीडी के जिम्मे है, क्योंकि इनको तो ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। 20 ट्रीटमेंट प्लांट से आप दिल्ली के इतना पानी कैसे आप बिना ट्रीट किए हुए, 20 भी नहीं हुए, 37 मेरे ख्याल से 38 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें से इसमें ये बताया गया है कि रिफर्बिशमेंट की जरूरत है। 21 मेरे ख्याल वो 21 ऐसे हैं, वो नहीं करते हैं, नए बनाने हैं। तो इस तरह की सिचुएशन तो देखिए खराब है। वो कहा जाता है ना, बड़ी मुश्किल है पनघट की डगर। तो सरकार ने अब देखिए 27 साल ऑपोजिशन में रहे हैं यतेंद्र, तो कुछ तो प्लानिंग की होगी, क्योंकि प्लानिंग इसमें चीज क्या है कि इनको पता है
क्योंकि इन्हीं सब इशू को लेकर ये सरकारों को घेरते आए हैं। तो अब मैंने जैसे पहले कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें ये नहीं पता, हमें वहां से ये नहीं मिल रहा। हमें 27 साल केजरीवाल हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर घेरते आए, लेकिन क्या हुआ, फंस गए ना। नहीं फंस गए, ये दोनों उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप उन्हीं पर लगे। कट्टर बेईमान की बातें वो कर रहे हैं, कट्टर ईमानदारी की बात वो करते थे, कट्टर बेईमानी की करते थे, लेकिन वही तमगा उनके ऊपर लगा रहा। और मैं ना, मुझे लग रहा है माइक हमारे एक्सचेंज हो गया। अच्छा, अब आपकी आवाज बेटर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर संकल्प की बात करें तो जब जीत कर आए और जो जश्न मना बीजेपी मुख्यालय में, तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले शुरुआती गंगा यमुना मैया से शुरू की, जी जी जिक्र किया। हालांकि उन्हें समय उस वक्त नहीं बताया था कि कितना समय लगेगा, लेकिन वो संकल्प जरूर जता दिया कि वो साफ करेंगे। तो प्रियंका, सबसे सवाल यह है, क्रूज की बात हो गई, फेरी वाली जो भी चलेगी, तो वो जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, क्या वो उसकी भी योजना है यमुना पर? बिल्कुल, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे बनेगा। ये तो खुद पीएम ने कहा है कि हमने साबरमती को करके दिखाया है, हम यमुना को भी करके दिखाएंगे, और तैयारियां भी हो रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना कि अभी कभी भी, मतलब कोई भी दिल्ली वाला अगर यमुना में एक दिन जो बाढ़ और सिंचाई मंत्री है परवेश वर्मा, वो बाकायदा रिपोर्टर्स को लेकर गए हैं बोट में, यहाँ से सिविल लाइन से लेकर वो सिग्नेचर ब्रिज से लेकर ओखला बैराज तक लेकर गए हैं। और वहाँ हमने कई जगह देखा कि मशीनों से काम हो रहा है, जो ये गाद निकालने वाला काम है। इतना मैं कहूँ 22 किलोमीटर का तकरीबन स्ट्रेच है यमुना का दिल्ली में। काम बहुत बड़ा है, लेकिन बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। एकदम मान जाना 3 साल का इन्होंने टाइम दिया, लेकिन देखिए पिछली सरकार को एक टाइम आपको देना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए आपको एक टारगेट तो सेट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम ये कर देंगे, कब हो जाएगा नहीं। अगर आपने 3 साल का टारगेट सेट किया है तो इसका मतलब ये है कि उसके हिसाब से आपको अगले 1 साल में प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, उसके अगले 1 साल बाद उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, और उसके बाद जब टाइम खत्म होगा तब ये कहेंगे हमने 3 साल का टाइम दिया था, हो गया। बट ये अभी थोड़ा सा ये कहना कि एकदम से चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि शुरुआत होनी चाहिए, एक बार शुरू होगा तो चीज़ें खत्म भी नहीं। होंगी। संदीप, अभी बहुत कम वक्त हुआ है, अभी सत्ता में वो आए हैं, अभी 15 दिन भी नहीं हुए ढंग से। बिल्कुल, अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। अभी उनको अभी थोड़ा वक्त देना होगा। और जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं कि सफाई लग रहा है कि होने लगा है, और जिस तरह से प्रवेश वर्मा वक्त अभी देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। लेकिन 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी तो वक्त देने के लिए तैयारी नहीं है, पहले दिन से ही हंगामा शुरू। यतेंद्र, 6 महीने का वक्त कम से कम बीजेपी सरकार को आपको देना पड़ेगा। और अगर उस वक्त में भी 6 महीने बाद, जैसा कि संदीप भी जिक्र कर रहे थे कि इस गर्मी को पार होने दीजिए, गर्मी के मौसम को, उसके बाद जरूर जब बारिश का मौसम आएगा और जब हमने गंदगी देखी है, और उसके बाद सरकार को ये बताना पड़ेगा कि उनकी कार्य योजना क्या है, उनका रोड मैप क्या है, क्योंकि 3 साल में उस वक्त में 2.5 साल ही बचे रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। और मैं तो प्रियंका से कहूँगा कि जब 6 महीने हो जाएं, जो गुप्ता जी कह भी रहे कि 6 महीने का वक्त होना चाहिए, तो उस 6 महीने में क्रूज की सवारी आप लोगों को जरूर दिल्ली सरकार से बात करके कराएं। संदीप भी साथ हों, आप भी, और ये चर्चा फिर क्रूज में हो। बिल्कुल, मैं तो रहूँगा ही। तो वो कड़क चर्चा तभी सफल होगी जब 6 महीने के बाद हम सब उस क्रूज में सवार होंगे। फिलहाल कड़क में इतना ही।